हाँ जी, क्लास शुरू करते हैं भाई। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट के पीवाईक्यू, जो कि बेस है आपका ट्री, बीएसटी, एवीएल और बी ट्री पे। ठीक है, तो पीवाईक्यू करने से पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस करें। जो आपका बीएसटी होता है, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री जिसको अपन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपका लेफ्ट चाइल्ड होता है वो आपका रूट से क्या होता है, छोटा होता है, और जो राइट सब ट्री होता है वो आपका रूट से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये तो आपका फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि बीएसटी में आप रूट जो है आपका लेफ्ट पार्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा रूट। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, जो बीएसटी होता है इसमें जो आपका इन ऑर्डर रहेगा, उसमें जो है इन ऑर्डर जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। कौन से ऑर्डर में रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और इसमें जो है, जो आपकी ट्री बनेगी, जो आपका बाइनरी ट्री बनेगा, उसमें आपके मैक्सिमम जो है 2 चिल्ड्रन होंगे। ठीक है भाई, ये तो था आपका बीएसटी। इसमें ही अगर हम एवीएल की बात करें, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी, इसी में अगर एवीएल आपका क्या होता है, बैलेंस ट्री हो जाता है, मतलब हम इसमें बैलेंसिंग करते हैं। तो एवीएल ट्री भी आपका क्या होना चाहिए, पहले तो हम इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये बीएसटी है, मतलब एवीएल ट्री में भी आपका बीएसटी होता है। इसके साथ इसमें एक कंडीशन और अप्लाई आ जाती है, ये आपका सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है। सेल्फ बैलेंसिंग ट्री कैसे, इसमें जो बैलेंस फैक्टर होता है वो आपका 0, 1 और -1 में वैरी करता है, यानी कि जो बैलेंस फैक्टर रहेगा वो 0, 1 और -1 में रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट जो आपका सब ट्री है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ये हो जाता है कि जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है ना, उसको हम माइनस कर देते हैं हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एवीएल ट्री हो जाएगा। ठीक है, एवीएल ट्री क्या होना चाहिए, जो बीएसटी की है वो तो बीएसटी तो होगा ही होगा, उसके साथ एक चीज और ऐड हो जाएगी सेल्फ बैलेंसिंग की, और इसमें आपका बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसके बाद एक और आता है आपका ट्री ट्रैवर्सल। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं सीधा वही चीज समझा के फिर मैं आपको पीवाई की क्वेश्चन करवाना शुरू करूँ। अब ट्री ट्रैवर्सल में क्या होता है कि भाई इसमें जो है एक आपका जो है प्री ऑर्डर होता है, एक पोस्ट ऑर्डर होता है, और एक होता है आपका इन ऑर्डर। ठीक है भाई, अब जो आपका प्री ऑर्डर होगा और जो आपका इन ऑर्डर होगा और जो आपका पोस्ट ऑर्डर होता है, प्री में क्या हो जाएगा, रूट पहले आ जाती है, इन ऑर्डर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, रूट और राइट आ जाएगा, पोस्ट में क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट, राइट और रूट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर की बात करूँ तो आपका ए बी सी हो जाएगा, पहले रूट, फिर ये रूट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये आपका राइट पार्ट। ठीक है, तो पहले आपका लेफ्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहले आपका रूट आ जाएगा, प्री ऑर्डर में पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, तो ए बी सी हो गया। इन ऑर्डर में आपका क्या हो जाएगा, बी ए सी, यानी कि जो रूट है वो आपका बीच में आ जाएगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट यहाँ आ जाएगा। और पोस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बी सी ए, यहाँ पे जो रूट है वो आपकी लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ट्री ट्रैवर्सल हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका इस तरीके से होता है। अब इसमें एक लास्ट और मैं आपको समझा देती हूँ बैलेंस फैक्टर को लेके। जब हम रोटेट करते हैं ना एवीएल ट्री, यानी कि जो आपका बैलेंसिंग ट्री है,
तो बैलेंस फैक्टर मैंने आपको बताया, जो बैलेंस फैक्टर है वो आपका 0, 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब इसमें 4 तरीके से रोटेशन होती है। एक होता है लेफ्ट रोटेशन, एक होता है आपका राइट रोटेशन, एक होता है आपका लेफ्ट राइट, एक होता है आपका राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अब लेफ्ट रोटेशन किस तरीके से कि जैसे ही आपका, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम राइट स्क्रू ट्री भी, मतलब लेफ्ट स्क्रू राइट स्क्रू इस तरीके से भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, ये रूट नोड है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट, राइट आपका क्या है, 2 है। तो अब रूट की अगर मैं यहाँ पे बैलेंस फैक्टर चेक करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब टाइप 0 है और राइट की कितनी है, 2। तो यानी कि ए के जो वो बैलेंस फैक्टर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। बी का देखो जो है लेफ्ट में कुछ नहीं है यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ से इस केस में अगर ये रूट है तो ये 0, ये 1 हो गया, तो ये आपका 0 -1 कि भाई एक इसकी राइट चाइल्ड है, लेफ्ट साइड इसका कुछ भी नहीं है, तो ये -1 हो गया। अब यहाँ पे सी को चेक करेंगे तो सी आपका क्या हो जाएगा, 0 -0, क्योंकि ना इसका लेफ्ट पार्ट है ना इसका राइट पार्ट है, तो यानी कि 0 आ जाएगा। तो जब इस तरीके का ट्री हो तो इस तरीके के ट्री को आप किस तरीके से रोटेट करोगे, इस तरीके का ट्री आपका इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, बी ए सी। ठीक है, ऐसे ही राइट सब ट्री यानी कि ए बी और सी, सेम यहाँ पे -2 आ जाएगा, माइनस जो है आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट आपका क्या है, 0, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका लेफ्ट में 2 है और राइट में क्या है, 0, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, 2 हमारा क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस तरीके से बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ, सी यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब जो है लेफ्ट राइट रोटेशन क्या होता है, लेफ्ट राइट रोटेशन में आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से होता है, यानी कि ना तो वो एक साइड है, मतलब वो इधर इधर इस तरीके से है। तो इस तरीके के ट्री को हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस तरीके के ट्री को लेफ्ट साइड जो है करेंगे, यानी कि इसको हम पहले ये वाला बनाएंगे कि सारा लेफ्ट में आ जाए, और फिर हम इसको जो है इस तरीके से रोटेट करें। ठीक है, सेम राइट स्क्यू में क्या हो जाएगा, सॉरी, राइट लेफ्ट में क्या हो जाएगा कि इस तरीके से होके इस तरीके से है, तो इस तरीके की ट्री को पहले इस तरीके से रोटेट किया जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 0 ये। ठीक है, और फिर हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, यानी कि 0। ठीक है, तो 4 तरीके से आपकी रोटेशन होगी, जिसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हम जो है इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री। ऑप्शन है आपके पास, जितने भी आपके आइटम्स हैं लेफ्ट सब ट्री में वो आपके लेस देन होते हैं रूट से। ठीक है, बी की अगर बात करें
all items in the right subtree greater than or इक्वल टू रूट, कि बड़े होते हैं और ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका। इट सब ट्री इज itself a BST, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के मतलब जो आइटम है लेफ्ट सब ट्री का वो लेस देन होता है रूट से, बिल्कुल सही है। राइट सब ट्री का जो है वो छोटा बड़ा होता है। ठीक है, जो सब ट्री होगा वो भी जो है क्या हो जाएगा, एक एज ए BST ही काम करेगा कि लेफ्ट टू राइट बन के काम करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों पार्ट करके देखेंगे। द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री will yield sorted listing of elements of tree in, ऑप्शन है बाइनरी ट्री, ऑप्शन बी है BST, ऑप्शन सी है फिफ्थ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ट्री का, जो सॉर्टेड जो है लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर में सॉर्टेड जो है वो आपका किस में होता है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में BST का करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि इन ऑर्डर जो है वो आपका सेंडिंग ऑर्डर होता है, बाइनरी ट्री में तो होता नहीं है। ठीक है, हिप्स वगैरह में आपको पता है कि क्या होता है, मैक्स हीप होता है, मीन हीप होता है। इसके तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हीप के, कि मैक्स हीप, मीन हीप, और इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो। ठीक है, अब BST बचा आपका, BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री, उसमें हम जो है करते हैं कि ये रूट है तो इधर जो है लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो राइट वाला पार्ट है वो क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से BST में जो आपका इन ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आपका 2 है, 1 है और 3। ठीक है, क्योंकि ये रूट है, रूट से इधर छोटा आएगा, इधर बड़ा आएगा, तो जब हम इसका इन ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ट्री फॉर एवरी नोड द हाइट ऑफ इट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री differ almost, कि भाई जो ट्री है आपका एवरी नोड, जो हाइट है लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की डिफर करेगी ऑलमोस्ट वन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपके सामने, बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन बी है एवियल ट्री, ऑप्शन सी है आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और ऑप्शन डी है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि भाई हाइट जो है वो लेफ्ट और राइट सब ट्री के बीच में एक का डिफरेंस रखता है। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एवियल के बारे में बताया था। एवियल का जो बैलेंस फैक्टर है
वो 0, 1 और -1 के बीच में रहता है, यानी कि ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, सही है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 - 1 हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से कर दो ABCD और इधर आप लिख दो C, ठीक है भाई, तो इस तरीके से भी आपका C सही है, ये 0 हो, ये आपका जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में कितने हैं 2, राइट में कितना है 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम करेंगे, अब इसका जो है, इसका तो ना लेफ्ट है ना राइट है, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसका जो है लेफ्ट है राइट नहीं है, तो 1 - 0 1 हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा 0। कोई भी बैलेंस है, लेकिन ए जो है क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो 1 से डिफर हो रहा है। अगर मैं इसको 2 से डिफर कर दूं, भाई 2 से डिफर कर दूं तो क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। तो भाई ये जो आपका 2 से 1 से डिफर है, ये आपका किसमें होता है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर टू insert delete a number in sorted set of number, क्या हो जाएगा, क्यू। बी ऑप्शन है लिंक लिस्ट, डी ऑप्शन है डबल लिंक लिस्ट, डी ऑप्शन है बाइनरी। एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं नंबर इन अ सॉर्टेड जो है सेट ऑफ नंबर, तो वो आपका एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लिंक लिस्ट हो जाएगा, तो आंसर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री है आपका 24, 12, 11, 16 और 13, ठीक है, और इधर है आपका 26। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई जो इसकी रूट नोड है उसको हम रिमूव कर दें, इफ वी रिमूव रूट नोड, अगर मैं रूट नोड को रिमूव कर दूं, तो विच ऑफ द नोड द लेफ्ट सब ट्री विल बी द न्यू रूट, नई रूट बनेगी। ऑप्शन है आपके पास 11, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है आपका 16। ठीक है, कि भाई आपके पास एक जो है इस तरीके से एक बाइनरी सर्च ट्री है, और उसमें मैं रूट नोड को रिमूव कर दूं, यानी कि आपको यहाँ पे रिमूव करना, इसको रिमूव करना है 20। ठीक है, अब 24 को आप रिमूव करोगे तो यहाँ से जो नई रूट नोड है वो आपकी क्या बनेगी, लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड में तो 26 है, यहाँ से तो कोई वो है ही नहीं, यहाँ तो आपका जो है इस तरीके, सॉरी ये तो आपका 26। ठीक है, तो रही नई रूट नोड जो है, रूट नोड क्या बनेगी भाई, इसको मैंने डिलीट, तो नई रूट जो ये जो आप ये वाला जो 16 है, 16 जो है वो आपकी नई रूट नोड बनेगी, तो आपका जो ट्री है वो इस तरीके से आएगा, 11 और 13 है। ठीक है भाई, ठीक है, तो नई रूट नोड यहाँ पे 11, 12, 13 और 16 में से जो रूट नोड बनेगी आपकी, हम 16 को रूट नोड बनाएंगे और इस तरीके से आपका काम। ठीक है,
हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सपोज दैट वी हैव numbers between 1 and 1000 binary search tree, and we want to search for the numbers 365. Which of the following sequence should not be the sequence of notes exam? कि कौन सा, जो अभी मैं आपको सीक्वेंस लिखूंगी ना, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सीक्वेंस आपका सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बता दें। पहला है 4, 254, 403, 400, 332, 346, 399, 360। ऑप्शन बी है आपके पास 926, 922, सॉरी 222, 913, 246, 900, 260, 364, 310। ऑप्शन सी है आपके पास 927, 204, 213, 913, 242, 914, 247, 4, 401, 389, 221, 268, 384, 383, 310। ठीक है, अब इस तरीके से हो जाएगा यहाँ। अब ये बोल रहा है कि कौन सा सीक्वेंस आपका यहाँ पे गलत है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये सीक्वेंस किस तरीके से गलत है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि फिर आप इनको भी चेक करें। अब जैसे सबसे पहले भाई इस तरीके से लिखा हो तो रूट नोट हो गई 927। अब 927 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड नहीं होगा। ठीक है, अब 204 आ गया, तो 204 के, अब देखो 204 के लेफ्ट में तो नहीं है, क्योंकि भाई 913 है। 913 जो है वो 204 के कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा। राइट में मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में नहीं आएगा। अब जो है 913 के बाद यहाँ पे क्या है, 242। अब 242 है तो इसके राइट में आ गया, लेफ्ट में नहीं आएगा। उसके बाद 242 के बाद आपको क्या मिल रहा है, 914 मिल रहा है। ठीक है, 914 मिल रहा है। अब जो 914 है वो यहाँ पे राइट साइड नहीं आएगा, वो यहाँ आना था, लेकिन 914 कहाँ पे आ रहा है, तेरह की उसमें, तो जो कि आपका गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, सेम अगर आप बाकी जो तीनों ए बी और डी को चेक करोगे तो वो सारा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, करके देख लो एक बार। 4 है आपका, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 254, राइट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी 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 254 जो है वो 4 से बड़ा होता है, तो राइट साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड नहीं। ठीक है, 403, 403 आया तो क्या हो जाएगा, इसके राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा। उसके बाद 400 आ गया, 400 इसके जो है लेफ्ट में आ जाएगा, राइट साइड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 332 आ गया, 332 जो है वो कहाँ पे आएगा, 332 कहाँ पे आएगा,
लेफ्ट में आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। फिर 399 है, इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। फिर 365 है, वो इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे बनाओगे, सब बन जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं बन रहा था तो आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी, मैथ्स के मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, तो मैथ्स का एक क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग array present binary math? ऑप्शन है 26, 13, 17, 14, 11, 9। ऑप्शन बी की बात है 26, 15, 14, 17, 11, 9 और 13। सी ऑप्शन है 26, 15, 17, 14, 11, 9। डी ऑप्शन है 26, 15, 13, 14, 11, 9। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका मैक्स है। ठीक है, तो मैक्स के लिए भी मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि भाई सबका जो है बना के देखो, बना के देखोगे जो बन जाएगा वो आपका मैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही दे रखा है उसको बना के देखो, 26 है, 26 के बाद 13 आ गया। मैक्स में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बीएसटी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लागू हो रही है। यहाँ पे क्या है मैक्स में कि जो रूट नोड है वो आपका जो है लेफ्ट दोनों चाइल्ड से बड़ी होती है 10। अब पहले जो है वो आपका पूरा लेफ्ट वाला पार्ट, फिर राइट वाला, पहले पूरा लेफ्ट कवर होगा, फिर राइट, फिर 14 और 11, फिर आपका 9 और 15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही लेफ्ट में ये आपका रूट नोड है और ये आपका 14 की चाइल्ड। अब जो है चाइल्ड जो है वो रूट नोड से बड़ा है, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कन्फ्लिक्ट कर गई। दैट्स वाई ये तो होगा नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, 26, 15, 14, 17, 11, 9 और 13। यहाँ पे भी सेम आ रहा है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो ये भी डी ऑप्शन देखो, 26, 15, 17, 14, 11, 9। अब यहाँ पे देखो, ये रूट है, ये चाइल्ड, रूट नोट बड़ी है। अब ये रूट है, ये चाइल्ड, रूट नोट बड़ी है। ये रूट है और ये चाइल्ड बड़ी है, तो बिल्कुल ये जो है मैक्सिस की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है। डी ऑप्शन और देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है और क्यों गलत है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा आपका आंसर। 26, 15, 13, 14, 11, 9 और 7। यहाँ पे ये रूट है और ये आपका चाइल्ड है, तो ये जो है ये प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्ट कर रही है। फिर डी ऑप्शन है आपका। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैक्स ही पाए या मीन ही पाए, अगर देखो मैक्स ही पाता है तो इस तरीके से करोगे, मीन ही पाएगा तो जो रूट नोड है वो चाइल्ड से छोटी होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका सेम। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का, कंसीडर का। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम। इन ऑर्डर और आपको जो है पोस्ट ऑर्डर दे रखा है और आपको प्री ऑर्डर बता। ठीक है, इन ऑर्डर है आपके पास, इन ऑर्डर है जे ई एन के ओ पी पी एफ ए सी एल जी एम डी एच और आई। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर है आपका जे एन ओ पी, जे एन ओ पी, के ई, एफ बी एच,
FBC, FBC, LM, GHI, GHI, D और E। ठीक है भाई, ये है आपका पोस्ट और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्री ऑर्डर। ऑप्शन है आपके पास AB, FE, JK, NOC, NOP, P, DG, LM, H और I। बी ऑप्शन है आपके ABC, DEF, JK, NOP, GL, MHI। सी ऑप्शन है AB, E, JK, NOP, FC, DG, L, MH और JEN, O, P, K, F, B, C, L, M, G, H, I, C और E। ये है भाई आपका पूरा क्वेश्चन और आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या आएगा। देखो किस तरीके से निकालेंगे भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपका पोस्ट ऑर्डर होता है ना, पोस्ट ऑर्डर में हम देखते हैं रूट नोड, क्योंकि रूट नोड कहाँ पे होती है, लास्ट में। जो भी लास्ट में होगा मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी रूट नोड है। ठीक है, अब ये जो मेरी रूट नोड है, यानी कि तो इन ऑर्डर में रूट नोड कहाँ पे होती है, बीच में। इन ऑर्डर में रूट कहाँ पे होती है, बीच में। और इन ऑर्डर से मुझे पता चलता है कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। यानी कि लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट आने वाले हैं लेफ्ट साइड। राइट साइड कितने आने वाले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएंगे राइट में। ठीक है, तो यानी कि ए रूट नोड है जिसके राइट, जिसके लेफ्ट में है 8 एलिमेंट और जिसके राइट में है 7 एलिमेंट। अब कौन कहाँ पे आएगा वो अब मुझे देखना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये जो 8 एलिमेंट है आपके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये है आपका लेफ्ट पार्ट। अब यहाँ से यहाँ है आपका राइट पार्ट और उसके बाद है आपका रूट। यही फंडा होता है पोस्ट ऑर्डर का, ये लेफ्ट राइट और रूट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले पार्ट को करते हैं, यानी कि यहाँ तक करते हैं। तो सबसे लास्ट में देखो क्या है, सबसे लास्ट वाला रूट बताता है, तो सबसे लास्ट में क्या दिखा, बी था, तो भाई बी बना दो। अब देखो ऊपर बी कहाँ पे है, बी है यहाँ पे। ठीक है, अब बी के जो लेफ्ट, बी के जो राइट में है वो एक ही है, क्या है, एफ। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है क्योंकि इसके राइट साइड तो एक ही चीज है। अब लेफ्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6, अगेन लेफ्ट में जो है वो 6 एलिमेंट आ रहे हैं। अब देखो, अब ये तो हो चुका, बी और एफ, ये तो हो चुका मेरा, है ना, राइट वाला पार्ट तो हो चुका। बाकी ये 6 एलिमेंट आपके कहाँ पे हैं, लेफ्ट साइड है। अब यहाँ पे देखो ई, लास्ट आपका क्या है, ई। तो ई जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ई जो है वो रूट नोड आ जाएगी, लेफ्ट साइड जो है ई आएगा। अब ई, ई यहाँ पे है, तो ई के लेफ्ट में क्या है, जे। बाकी सारे जो आपके 1 2 3 4, बाकी सारे के सारे 4 एलिमेंट कहाँ पे आएंगे, इसके राइट साइड आएंगे। अब यहाँ पे भी देख लो, अब देखो लेफ्ट का तो आ चुका जे, अब बचे ये 4 एलिमेंट। अब जो है लास्ट में आपका क्या है, के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका के आ जाएगा। अब के लेफ्ट में क्या है, एन, के लेफ्ट में एन लगा दो। अब के राइट में क्या है, ओ और पी। अब ओ और पी में अगेन कंफ्यूज हूँ कि भाई इसके राइट साइड पहले किसको लगाऊं। अब देखने के लिए हम यहाँ पे देखो लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पी। तो लास्ट में मतलब पी जो है वो इसके राइट साइड में आ जाएगा। अब पी, पी के लेफ्ट में कौन है, ओ, तो यानी कि पी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ओ आ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लेफ्ट सब ट्री पूरा हो। हमेशा याद रखना कि जो पोस्ट ऑर्डर होता है वहां पे हम देखते हैं रूट नोड को। ठीक है, और जो इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर आपको बताता है कि लेफ्ट साइड क्या आने वाला है और राइट साइड क्या आने वाला है।
समझ में आया भाई? अब यहाँ पे देखो, अब अगेन यहाँ पे 7 एलिमेंट है, मुझे तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं रूट किसको बनाऊँ, और रूट हमेशा देखी जाती है कहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ पे रूट नोड क्या है, सी, क्योंकि ये 6 एलिमेंट तो लेफ्ट थे, अब ये जो है सॉरी 8 एलिमेंट तो लेफ्ट में थे, अब 7 एलिमेंट है आपके राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका सी, अब यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे सी है, तो यानी कि सी के लेफ्ट में 5, सी के राइट में सारे आएंगे, लेफ्ट में तो कोई आ ही नहीं रहा, सी के राइट में ही सारे हैं। अब सी के राइट में सारे हैं तो किस तरीके से करेंगे? अब अब देखो भाई, अब क्या है आपका, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी मैंने। यहाँ पे देखो, लास्ट वाला देखते हैं ना, मैंने यहाँ पे फ्रंट वाला देख दिया, ये तो प्री ऑर्डर हो गया। लास्ट में देखो, लास्ट में आपका क्या है, डी, तो यहाँ पे रूट नोड क्या बन जाएगी, डी। अब डी के राइट में क्या है, 3 एलिमेंट, और डी के लेफ्ट में, सॉरी डी के लेफ्ट में है 3 एलिमेंट और राइट में क्या है, 2, तो यहाँ पे रेशो हो जाएगा 3 और 2 का। ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब लास्ट में क्या है, आई, आई है, एच और आई, तो यहाँ पे ये है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, जी, तो जी रूट नोड हो गई। अब जी के लेफ्ट में क्या है, एल, जी के राइट में क्या है, एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एच और आई, अगेन यहाँ पे दो हैं, कंफ्यूजन हो गई है, तो लास्ट वाला देखेंगे, आई, आई है, और आई के लेफ्ट में क्या है, एच, तो ये तो बन गया मेरा ट्री, ठीक है। अब मेरा ये ट्री बन गया, तो अब मैं इसको क्या करूंगी भाई, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये देखेंगे, इसका हम निकालेंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या कहता है, पहले रूट, फिर ये पूरा 8 एलिमेंट आएंगे, और फिर उसके बाद ये 7 एलिमेंट आएंगे। अब अगेन यहाँ पे रूट क्या है, रूट आ गई, फिर रूट के लेफ्ट में अगेन जो है लेफ्ट साइड अगेन रूट है, तो ई आ गया, तो ई के जो है लेफ्ट में क्या है, जे, राइट साइड में अगेन के आ गया, ठीक है। अब के लेफ्ट में क्या है, एच, फिर क्या है, पी, और फिर क्या है आपका ओ, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये जो है बी का लेफ्ट मैंने पूरा कवर कर दिया, अब बी के राइट में क्या है, एफ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए डी, डी के लेफ्ट में देखो क्या है, जी सी, जी सी एम, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जी यानी कि रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट, जी सी एम आ जाएगा। फिर इधर चलो, इधर क्या है, आई और एच, ठीक है भाई, इस तरीके से आ गया। अब ये इस तरीके से आ गया, तो भाई आपका जो है आई और एच, पहले रूट है, फिर ये आपका एच, पहले आई, फिर आई के लेफ्ट में था एच, ये रूट था, इधर आए, अगेन रूट है, तो पहले रूट फिर लेफ्ट, ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है भैया, ए बी ई जे के, तो ये बनेगा तो ऐसे ही आपका ए बी जे, ये दिखने में तो सी ऑप्शन लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा वो लग रहा है, ए एन,
हाँ, यही आएगा भाई। ये हमने एल नहीं बनाया था, एल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे मैंने 3 ही करके वो कर दिए थे, तो एल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है एफ के बाद सी तो आएगा ही नहीं क्योंकि सी तो लास्ट में है भाई, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऑप्शंस जो हैं गलत हैं, बाकी जो अपना तरीका है वो सही है भाई, ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ बीएसटी के जो क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है?